तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानो एनिमे पर। तो आज हम लोग फिर से कुछ बेहतरीन एनिमे न्यूज़ एंड कुछ मांगा अपडेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मांगा के ऊपर, जिसमें से पहली मांगा आती है काओलुन जेनेरिक रोमांस। तो ये मांगा का भी एक एनिमे अडेप्टेशन जल्द ही आने वाला है, बट इस रोमांटिक एनिमे पर एक चीज़ डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके पूरे मांगा चैप्टर को इसके पहले सीजन में ही कवर कर लिया जाएगा और इसके पहले सीजन में टोटल 13 एपिसोड होंगे। मगर एक चीज़ सोचने वाली भी है, क्योंकि इसका मांगा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट एक लीक के कारण इसके ऑथर ने ये रिवील कर दिया है कि ये मांगा अपनी फाइनल आर्क पर पहुंच चुकी है और शायद इस मांगा का एंड जल्द ही हो जाएगा। बट अगर आपको कोई और दिलचस्प सी एनिमे देखने हैं जो कि रोमांटिक हो, तो आप ब्लू बॉक्स देख सकते हो, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, वो भी इंग्लिश डब के साथ। तो खैर, इन सारी चीज़ों को अब दूर रखते हैं। तो अब बात करते हैं अकीरा मूवी की, जो कि एक गोटेड मूवी है। तो उसका एक रीमेक बनने वाला है, वो भी लाइव एक्शन वाला। बट खैर, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो हम देख ही लेंगे। तो अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एनिमे के बारे में, जिसका नाम है डेविल मे क्राई। तो इस एनिमे को आपने एंजॉय किया या नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत किया। बट इस एनिमे के लिए बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग था, बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज भी इसे मिले, खास करके दांते के लुक के ऊपर, क्योंकि वो गेम के कैरेक्टर के जैसा लंबे बाल नहीं रख रहा था और उसे बिल्कुल ही नर्फ कर दिया गया था। इसी वजह से कुछ लोगों को ये एनिमे उतनी खास नहीं लगी। बट नेटफ्लिक्स ने उसका सीजन 2 का लुक रिवील कर दिया है और सीजन 2 में उसके बाल लंबे होने वाले हैं। बट इसका सीजन 2 तो बहुत ही लेट आने वाला है, जैसा कि आप हमेशा से जानते हो। बट देखते हैं कि ये कब आता है। तो अब बात करते हैं जोजोस बिज़ारो एडवेंचर पार्ट 2 की, जो कि म्यूज इंडिया लेकर आने वाला है। मैंने ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था कि म्यूज इंडिया इसे लेकर आएगा भी, बट फैंस, आपके लिए ये खुशखबरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो मज़े करो और क्या। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के ऊपर, जो है बोरुटो पार्ट 2 को लेकर। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो इसे ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं और ये करंटली प्रोडक्शन में भी जा चुका है, जहां पे इसके सोर्स स्टूडियो पैरोट के ऊपर ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया गया है। और इस न्यूज़ की वजह से बहुत से एनिमे फैंस खुश हो गए और कुछ लोग दुखी भी हो गए। ज़्यादातर कहूँ तो ब्लैक क्लोवर्स के फैन, और ब्लैक क्लोवर के फैंस ये कहने लगे कि स्टूडियो पैरोट को बोरुटो के ऊपर ध्यान ना देकर ब्लैक क्लोवर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये बात कहीं तक सच भी है। बट मैं जहां तक बात करूं बोरुटो के सीजन 2 को लेकर, तो वो नहीं आने वाला। और ये जो बोरुटो का सीजन 2 का अनाउंसमेंट है, वो कई साल पुराना अनाउंसमेंट है, और ये जो बोरुटो का अनाउंसमेंट है वो है फ्राइडे 21 2023 अप्रैल का। बट इस पुरानी न्यूज़ को बहुत सारे बोरुटो फैंस इसे फैला रहे हैं। बट आप लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हमें सबसे पहले ब्लैक क्लोवर का सीजन 3 या फिर बोरुटो देखने को मिलेगा। तो देखो भाई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 बहुत ज़्यादा लेट आएगा, क्योंकि स्टूडियो पैरोट ने इसका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। मगर बोरुटो एनीमे का इन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें सबसे पहले बोरुटो एनीमे देखने को मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ चाइनीज़ एनीमे के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही है कि चाइनीज़ एनीमे कितने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले उनका सुपर क्यूब आया, उसके बाद 2B हीरो एक्स आया, तो अब एक और एनीमे आने वाला है जो कि हाई स्कूल बास्केटबॉल के ऊपर बेस्ड होगा, और उस एनीमे का नाम है लेफ्ट हैंड लेअप, और ये क्रंची रोल पर अप्रैल 23 पर एयर होगा। बट अगर आप कोई चाइनीज़ एनीमे नहीं देखते हो, तो आप दी सुपर क्यूब देख सकते हो, क्योंकि इसका रिसेंटली एपिसोड 7 आया है, और इसकी एनिमेशन मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही लाजवाब, और एक्शन कोरियोग्राफी भी एकदम टॉप नॉच थी। बट इतने तगड़े लेवल के एक्शन के बाद भी अपना वांग अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाता, और फिर से वही मिस्टीरियस मैन उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।